जिस आदमी के बारे में मैं बोल रहा हूँ या जिन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, मैं फिर उनको वार्न करता हूँ कि समझ जाए और सुधर जाए। मुमरा कौशल की जनता है ना, अगर उनके सामने आपका सच अगर सामने आ गया ना कि आप किस तरीके की सोच रखते हैं, किस तरीके से आप मुसलमानों से दुश्मनी और नफरत रखते हैं, मतलब डरने वाले नहीं हैं। और आपको एक बात बता दूँ, हमारी जो कौम है ना, वो कौम किसी के बाप से नहीं डरती। राजू अंसारी किसी के बाप से नहीं डरता और किसी के बाप का प्रेशर नहीं लेता है, ये आपको मैं बता दूँ। जब कोई मंत्री था और मुझे मेरे ऊपर केसेस कर रहा था तब नहीं डरा, तो अभी तो बात ही अलग है। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। आज देखो मुमरा कौशल के अंदर आप हर चीज़ के बारे में देख लीजिए। आज हमारे पास कोई ढंग का हॉकर्स प्लाजा नहीं है, कोई हॉकर जोन नहीं है। बेचारे हमारे जो ये मुमरा कौशल 10-12 हज़ार जो हॉकर्स है वो रास्ते पर रोज अपना माल लाते हैं, बेचते हैं, उसी में कमाते हैं और अक्सर उन्हें उसमें नुकसान ही होता है। म्यूनसिपालिटी आई, तोड़ दी, चली गई। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर आज तक कभी यहाँ पर कोई पेन पार्क नहीं हो पाया, कोई पार्किंग प्लाजाज नहीं हो पाए। आज तक हमारे पास यहाँ पे कोई अच्छा प्लेग्राउंड नहीं रहा। आज वो महानगर पालिका का बनाया हुआ हमारा जो स्टेडियम है, उस स्टेडियम, आपको मालूम है वो स्टेडियम किसके नाम से है? किसके नाम से है? डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद साहब के नाम से वो स्टेडियम है। मगर आप देखेंगे हमेशा कि उस स्टेडियम का नामीकरण होने के बावजूद उसे हमेशा कौसा स्टेडियम कहा जाता है। ये खुद अपने जब भी ये इंटरव्यू देंगे तो कौसा स्टेडियम ही कहते हैं और सब अपने ताबे में लेके रखा हुआ है। वहाँ पर कोई कुछ कर नहीं सकता है। जो भी करना, जिसको भी कुछ भी करना हो तो पहले इनसे परमिशन ले, उसके बाद में वो काम करे। अरे जितना अच्छा स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स महानगर पालिका ने बनाया है, वहीं ये कहीं उसमें कहीं पिक्चर में भी नहीं थे। महानगर पालिका को 2008 के अंदर उसका टेंडर कॉल किया गया, जब ये एमएलसी थे, मुमरा से ना कोई वास्ता भी नहीं था। उस वक्त में महानगर पालिका ने इस स्टेडियम के लिए 37 करोड़ रुपया सैंक्शन किया, टेंडर कॉल हुआ और एसएमसी इंफ्रास्ट्रक्चर ने उस स्टेडियम का काम को एग्जीक्यूट किया और वो काम बन करके तैयार है। उसी तरीके से हमारा जो कब्रस्तान है, ये बोलते हैं कब्रस्तान मैंने लाया, मैंने लाया, मैंने लाया। कहाँ से आपने कब्रस्तान लाया भाई? वो कब्रस्तान थाने महानगर पालिका ने अपने रिजर्व प्लॉट के ऊपर, जो उनका आरजी था, रिक्रिएशनल ग्राउंड की जो जगह थी, उसके ऊपर 37 का मॉडिफिकेशन किया गया। उसमें बहुत सारे फेरबदल किए गए। उसके डीप में मैं नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत सारे उसके अंदर घपले भी हुए। मगर वो महानगर पालिका ने ज़मीन दी, महानगर पालिका ने तकरीबन 17-18 करोड़ रुपया दिया और वो महानगर पालिका का बनाया हुआ कब्रस्तान है। मैं मित्तल ग्राउंड कब्रस्तान की बात कर रहा हूँ। उसी के साथ में हमारा हॉस्पिटल, आप देख सकते हैं कि हकीम अजमल खान हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल किसने बनाया? इसे महानगर पालिका ने 2000 मेरे ख्याल से अगस्त 14 की बात है, इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने ही ली थी और उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि नहीं मैं स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पैसा लाऊंगा, कभी लाए नहीं। महानगर पालिका ने पहला टेंडर कॉल किया 47.83 करोड़ रुपीज़ का। उसके बाद में फिर हमने एक टेंडर कॉल किया 59 करोड़ का, फिर हमने टेंडर कॉल किया 14 करोड़ का। इस तरीके से 140 करोड़ रुपया महानगर पालिका ने खर्चा करके वो हॉस्पिटल को बनाया है। महानगर पालिका का मतलब क्या होता है? महानगर पालिका के नुमाइंदे कौन होते हैं? नगर सेवक होते हैं, जिनको पब्लिक चुन करके देती है। पब्लिक को हर चीज़ मालूम है कि हमारा स्टेट गवर्नमेंट का काम करने के लिए हमें हमारे आमदार के पास जाना पड़ता है और हमें हमारा आमदार चुनना पड़ता है। हमें देश की पॉलिसीज़ के लिए, देश की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अगर हमको बात करनी है तो उसके लिए हमको हमारा एमपी चुनना पड़ता है। और हमारे जो सिविक काम होते हैं, जो हमारी सिविक वाटर मीटर गटर की जो तकलीफें होती है, उसके लिए हमें हमारा नगर सेवक चुनना पड़ता है। तो हर जगह पर ये एक अपनी बपौती समझ करके हॉस्पिटल पर भी बैठे हुए हैं। आज जाके आप देख सकते हैं उस हॉस्पिटल के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, 90% उन्हीं के गुर्गे वहाँ पर काम कर रहे हैं। 90%। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अभी बीच में एक इंक्वायरी निकाला तो पता मुझे ये चला कि वहाँ पे किसी के घर का किचन का कुक, जो किसी के घर में काम करता है, वो पगार ले रहा है हॉस्पिटल से, मगर काम कर रहा है किसी के घर में। किसी का ड्राइवर पगार ले रहा है वहाँ से, मगर काम कर रहा है वहाँ पे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि 2-2 जगह से पगार उठा रहे थे। सफाई की जो हमारी प्राइवेटाइजेशन हो गया, हमारा जो सफाई कामगार का, जिसे पिछले बार अभिषेक एंटरप्राइजेस कर रहा था, अभिषेक एंटरप्राइजेस से भी पगार मिल रही थी उनको, वो एक ही शख्स को, और उसी शख्स को हमारे हॉस्पिटल से भी पगार मिल रही थी, यह महानगर पालिका दे रही थी। मगर जिस आदमी के बारे में मैं बोल रहा हूँ या जिन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, मैं फिर उनको वार्न करता हूँ कि समझ जाए और सुधर जाए। मुमरा कौशल की जनता है ना, अगर उनके सामने आपका सच अगर सामने आ गया ना कि आप किस तरीके की सोच रखते हैं, किस तरीके से आप मुसलमानों से दुश्मनी और नफरत रखते हैं, मतलब डरने वाले नहीं हैं। और आपको एक बात बता दूँ, हमारी जो कौम है ना, वो कौम किसी के बाप से नहीं डरती। आप जाके देख लीजिए अफगानिस्तान के अंदर, दुनिया के दोनों वर्ल्ड पावर, चाहे वो रशिया हो चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, दोनों ने वहाँ पर जंग लड़के देख ली। हमने दोनों को घुटनों पर लाया, तो हम वो कौम के लोग हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश में एक संविधान है, हमारे देश के अंदर एक डीपीएल है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। हम कोई भी काम करने से पहले
जो संस्था वहाँ पर काम काबिज़ है, जैसे महानगर पालिका में अगर हम काम करना चाहते हैं तो महानगर पालिका का परमिशन होना चाहिए। हम स्टेट गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं तो हमारे को स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन होना चाहिए। या अगर हम कोई देश में काम करना चाहते हैं तो हमको पार्लियामेंट का परमिशन होना चाहिए। तो क्या इनको इतनी अक्ल नहीं है कि कोई भी काम करने से पहले हमें जनरल बॉडी से मंजूरी लेनी पड़ती है? लेना चाहिए, एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना चाहिए। डीपीएल फॉलो करते नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं, बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ हैं। अगर मैं उजागर करने जाऊं, मगर मैं नहीं करना चाहता, मैं किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहता हूं। अगर मैं सारे लोगों के, अगर बोलते हैं ना कि मैं वो पिटारा खोल दूं, अगर जो पेटी और पिटारा अगर खोल दिया जाए ना, तो बहुत सारे लोग अंदर हो जाएंगे और बहुत सारे लोग के ऊपर करप्शन के चार्जेस लग करके वो कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटेंगे। आप क्यों छुपा रहे हो? आप क्यों बंद रखे हो उनका पिटारा? क्या ऐसा मतलब रहम दिल, या फिर कहीं पर आपके ऊपर प्रेशर, ऐसा कुछ? क्योंकि बिंदास बोल में तो सिर्फ राजू अंसारी बोलता है, वो भी अगर ऐसा बोलेंगे तो कैसा चलेगा? राजू अंसारी किसी के बाप से नहीं डरता और किसी के बाप का प्रेशर नहीं लेता है। ये आपको मैं बता दूं, जब कोई मंत्री था और मुझे मेरे ऊपर केसेस कर रहा था तब नहीं डरा, तो अभी तो बात ही अलग है। और एक बात आपको मैं बता दूं कि मैं किसी को बचाना नहीं चाहता या किसी के साथ में दुश्मनी नहीं करना चाहता। मैं एक पॉलिटिकल इंसान हूं। मैं ये समझता हूं कि राजनीति के अंदर एक पॉलिटिकल राइवलरी होनी चाहिए। किसी के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं करना चाहिए। जिसने जो किया है उसके लिए ऊपर वाला बैठा है, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि जो गलत करेगा, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो मेरे सामने का अपोजिशन हो, जो गलत करेगा उसका भुगतान उसको इसी दुनिया के अंदर भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद में देखो, हम जिस कौम से को बिलोंग करते हैं, हमारी कौम के अंदर एक चीज़ एकदम साफ तरीके से कह दी गई है कि आप अगर गलत करोगे तो दुनिया में भी आपको उसको भुगतना है और हश्र के मैदान में भी आपको भुगतना है। तो हमारे को मालूम है कि डे ऑफ जजमेंट है। उस डे ऑफ जजमेंट के अंदर अल्लाह का जो इंसाफ है और अल्लाह का जो इंसाफ का तरीका है, वो इतना बेहतरीन तरीका है कि कोई उससे बच नहीं सकता। जिसने भी जुल्म किया है, जिसने भी गलत किया है, जिसने भी किसी का हक मारा है, कोई बचने वाला नहीं है वहाँ पे। मैं तो ये समझता हूँ कि बस एक ऐसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है कलवा मुमरा, जो विधानसभा सीट है 149 कलवा मुमरा, कि आधे हिंदू और आधे मुसलमान है। उसके अंदर ये अपने आप को एक सेकुलरिज्म का ढोंग बना करके, सेकुलरिज्म का एक चोला पहन करके मुसलमानों को यहाँ पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब मुसलमानों ने अपनी आँख खोलनी चाहिए। अभी होता क्या है, देखो आपको एक मैं बता दूँ, मुसलमान है ना बड़े सीधे लोग होते हैं। अब उनको अस्सलाम वालेकुम कर दो, कोई भी हिंदू इंसान उनको अस्सलाम वालेकुम कर दे, इंशाअल्लाह बोल दे, माशाअल्लाह बोल दे, तो बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने दावत दी, आपके हकीके पर वो आ गए, आपकी कोई केक शॉप की ओपनिंग पर आ गए, आपके मंगनी पर आ गए, तो इसको ही लोग डेवलपमेंट समझ लेते हैं। अच्छा। अभी देखिए, आपको एक मैं मिसाल देता हूँ। मैं उद्धव ठाकरे साहब या उनकी जो पार्टी है, बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी थी, उद्धव बाला साहब शिवसेना, यही उद्धव साहब हैं जिन्होंने कहा था कि अगर मंदिर मेरे लोगों ने तोड़ी है, बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर मंदिर मेरे लोगों ने तोड़ी तो मुझे उस पर गर्व है। उसके बाद में उद्धव ठाकरे साहब ने हमेशा सामना के अंदर, जब भी वो सरकार में, इससे पहले सरकार में नहीं थे तब भी और सरकार में आने के बाद भी, वो हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ बात कही। मगर जब ये 2019 की सरकार बनी, MVA की, महाविकास आघाड़ी की, तो मुसलमानों ने सब माफ़ कर दिया उनको, उनकी हर हरकतों को, हर गलतियों को माफ़ कर दिया, उनके साथ में जुड़ गए। ये मुसलमान है। मुसलमान किसी को दिल में रखता नहीं है, क्योंकि मुसलमान को एक चीज़ मालूम है कि हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। हमारे बिगाड़ने वाली ज़ात, हमारे बोलते हैं ना कि वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा, हमको इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। मैं खुल के तो नहीं बोलना चाहता हूँ, इतना मैं बोलूँगा कि पाप का घड़ा भर चुका है। जिस तरीके की मुमरा कौसा में हरकत हुई है, कहाँ पर CCTV कैमरेज के एक्सेस हैं, किसके ऊपर मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको मालूम है, मोदी साहब ने गुजरात में एक औरत को स्टॉकिंग की थी। उसके पीछे एक आदमी उसको स्टॉक किया करता था, उस लड़की को स्टॉक करके उसका वीडियोस बना करके भेजा जाता था। उसी तरीके से मुमरा कौसा भी हरकतें हो रही हैं और हुई हैं। अब उसका खुलासा होने वाला है। देखिए, बहुत जल्द पुलिस उसका खुलासा करने वाली है। हमारी जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है, CID जिसे कहते हैं, वो उसका खुलासा करने वाली है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये किसको भी उठा करके मार देते हैं, कभी कर्मी को उठा के मार दिए, कभी अशरफ मुलानी को उठा करके मार दिए, कभी फलाने को मार दिए, कभी वो हमारे रऊफ लाला साहब के लड़के को इलेक्शन के वक्त में मार दिए 2019 के, या कभी किसी फलाने को मार दिए। इस तरीके से इनकी गुंडागर्दी, इनकी दादागिरी हमेशा चलती ही रहती है। मगर हम लोग सब्र करते वाले, जाने दो, कभी ना कभी तो सुधर जाएगा। मगर अभी कैसा है कि इस नक्श के ऊपर पानी जा चुका है। मुमरा कौसे लोग थोड़े से जागरूक हैं, समझ चुके हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये किसी एक पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये हमारे पूरे मुमरा कौसा के मुसलमानों ने अपने हिंदू भाइयों को साथ में ले करके, जो भी चीज़ गलत हो रही है, जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है, जहाँ पर भी करप्शन हो रहा है, देखो जुल्म अगर सहोगे तो आप जुल्म से बड़े गुनहगार हैं। अगर करप्शन आपके आंखों के सामने हो रहा है और आपने अगर उसको रोका नहीं तो आप भी गुनहगार हो। ये हमारी कौम बताती है, हमारा मजहब समझाता है हमारे को। तो हमें कहीं ना कहीं हमारे को उठ करके, जहाँ पर भी कोई भी चीज़ ऐसा आपको दिखती है गलत है, तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। आपके ईमान का जो दर्जा है उसको बुलंद कीजिए थोड़ा सा, और बुलंद करके बिंदास आवाज़ उठाए।
कोई किसी के बाप के अंदर ताकत नहीं है कि वो आपको नुकसान पहुंचा सके। मैंने फिर कहा कि नुकसान और फ़ायदा पहुंचाने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। वॉट यू सो शल यू रीप, है ना। तो जो आप बोगे वही काटोगे। आप अगर अपनी खेत के अंदर कांटे उगाओगे तो आपको फूल तो नहीं मिलने वाले, कांटे ही मिलने वाले हैं। तो ये लोगों ने समझना चाहिए, कर्मा रिटर्न्स, कर्मा ऑलवेज रिटर्न्स। तो अच्छे काम करते रहो, आपको अच्छा फल मिलेगा। आप बुरे काम करोगे, ठीक है, आप कुछ दिनों तक बच जाओगे, तो जब तक रस्सी ढीली है तब तक है। जिस दिन अल्लाह की रस्सी खींची जाएगी ना, तो कोई आपको बचा नहीं सकता है।